नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप यदि अब हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो हम चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, क्योंकि आज हम साइंस के जो है 2 मॉडल सेट करवाएंगे। इसी तरह की आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी साइंस की। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो इसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना भी है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो लीड की सहायता से आप इसको सुन भी सकते हैं, और इसे हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद जो है आपको सुनना भी है, और ध्यान से सुनते हैं। अगर 2 बार आप इस वीडियो को देखकर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है आंवला है। क्या है? आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। क्या होता है? शरीर में बेकार द्रव्य यानी कि अपशिष्ट जो द्रव्य हैं उनको बाहर निकालना, ये इसका कार्य होता है। उसके बाद किसकी कमी से रतौंधी होता है, इनकी किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से। राइसोसोम पादप जो है यह भूमिगत प्रारूप है किस चीज़ का? तने का, यानी कि तना। चेचक के टीके की खोज जो है किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने की? एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल, जैसा कि आप जानते हैं, 206 हड्डियां होती हैं, और शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी यानी कि लंबी हड्डी जो है कौन सी है? फीमर, जिसे जो है जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी पूछा जाए तो वह जबड़े की है। और हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है, किसके कारण जो होता है? यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक जो है, हीमोग्लोबिन यौगिक, यह प्रोटीन का है। किस चीज़ का? प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? 120 दिन में। अगर आपसे WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का पूछा जाएगा तो 4 से 5 दिन होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है कौन सी विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। कौन सी है? विटामिन के। उसके बाद है रुधिर का तरल भाग होता है, यानी कि कौन सा होता है? प्लाज्मा जो है रुधिर का तरल भाग होता है। रक्त समूह में दाता यानी कि सर्वदाता और सर्वग्राही है कौन है? क्रमशः आपको बताना है। ओ जो है सर्वदाता है, और सर्वग्राही जो है AB जो रक्त समूह है यह सर्वग्राही है, और सर्वदाता O है। पित्त उत्पन्न होता है किसमें उत्पन्न होता है? यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वह 120/80 होता है। 120/80 होता है ब्लड प्रेशर। तो इसके बाद देखते हैं, रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन करता है? किडनी, जिसे आप वृक्क कहते हैं। यह जो है रक्त के अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। किससे? कुत्ते के काटने से, जो कि रेबीज नामक वायरस जो है संक्रमित होता है इससे। अगर पूछा जाए वायरोलॉजी किससे संबंधित है? जिसमें विषाणु का अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। और जो जिसमें बैक्टीरिया किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। खून का थक्का नहीं जमता है किस रोग में? हीमोफीलिया रोग होता है, तो उसमें जो है खून का थक्का नहीं होता है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आँख से। किससे? आँख से। यदि आपसे पूछा जाए कि ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, साथ ही कौन सा एक होता है? मायोपिया, जिसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और उसके बाद क्या होता है? एक होता है हाइपरपिया, जिसे दूरदृष्टि कहते हैं। उसके बाद एक रोहा होता है। रोहा जो है बीमारी यह किससे संबंधित होता है?
आँख से संबंधित होता है। यानी काफ़ी बार यह पूछा गया है एग्जाम में कि जो रोहा है वह किससे संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट और जानते हैं इसमें और क्या है कि प्लाज्मोडियम परजीवी जो है यह मलेरिया रोग का है। जो किसके कारण होता है, अगर पूछा जाए किस परजीवी के कारण, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण जो है मलेरिया रोग होता है। पॉजिट्रॉन का यानी कि किसका प्रतिकरण है, या अगर पूछा जाए पॉजिट्रॉन का प्रतिकरण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का। ठीक। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है, मूली, गाजर और शकरकंद। ऐसे ही आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा जड़ों का रूपांतरण नहीं है, और उसमें आपको एक स्टर दिया होगा जो कि जड़ों का रूपांतरण नहीं होगा। ठीक। तो आपको सिलेक्ट ऐसे ही करना है। तो तने का रूपांतरण क्या है, आलू है, अदरक है और प्याज है। तो आपको भी उसी प्रकार से इसमें भी याद रखना है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, किस में होती है, पालक में होती है। आई होप कि आपको यह क्लियर हो रहा होगा। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। कितनी होती है दोस्त, 5 से 6 लीटर जो है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है खून होता है। चलिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की संतुलन बनता है, यानी कि बैलेंस बनता रहता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, जबकि एक होता है, एक सवाल होता है जिसे क्या कहते हैं, उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक। चलिए, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। अगर पूछा जाए कि हड्डियां किससे बनी होती हैं, तो आप कैल्शियम और फास्फोरस बता सकते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, अगर जोड़े में पूछा जाएगा 23 जोड़े बताना है आपको। अगर कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो वह 46 होती है। उसके बाद देखिए, रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, यह कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है, अग्नाशय में द्वारा बनती है। आपको ऐसे याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्यूटरी ग्रंथि है, जो कि हर एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जा चुकी है कि प्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है, या मस्तिष्क में होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथि इसी को कहते हैं। दो प्रमुख वंशागत रोग हैं, कौन है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता क्या है, जिसमें हमें हरे और लाल रंग का पहचान करना होता है, यानी कि विजन जो है, इसे ही कलर विजन रोग भी कहते हैं। आई होप को क्लियर होगा आपको यह। चलिए दूसरा जानते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है, यह थायराइड ग्रंथि से। ठीक। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है। मछलियाँ सांस लेती हैं, मछलियाँ सांस लेती हैं किससे, गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है कौन सा है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है कौन सा, अगर अम्ल पूछा जाए कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक मतलब फार्मूला होता है HCl। क्या होता है, HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कवक और शैवाल। क्या होते हैं, कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, कौन है, टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है, लोहा। क्या होता है, लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। ठीक। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। सबसे ज़्यादा तो देर जो है भोजन कहाँ रहता है, छोटी आंत में ही रहता है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ। यह मतलब कौन सी गैस थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। आई होप कि आपको यह क्लियर हुआ होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्त। तो चलिए
अगली वीडियो का कीजिए इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।